नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितने तरह का होता है, ये क्यों होता है और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक में मेडिसिन आती हैं जिन्हें यूज़ करने से हम ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो देखते भी हो और आप पसंद भी करते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आप वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, हमारा जो हार्ट होता है, दिल, वो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, जिससे कि जो हमारा ब्लड है, हमारी बॉडी की जो धमनियां हैं उसके प्रवाह को सुचारू रूप से नियमित कर सके। इस जो ब्लड को धमनियों में सुचारू रूप से प्रवाह करने के लिए हार्ट जो प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये क्यों होता है और इसे हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, ठंड की वजह से या किसी रोग की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारी जो धमनियां हैं ये फट जाएं, बस्ट हो जाएं या डैमेज हो जाती हैं, तो ऐसी धमनियों में हार्ट को ब्लड का सर्कुलेशन करने में एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा प्रेशर की ज़रूरत होती है। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है इसे हम हाई बीपी भी कहते हैं। अब ये जानते हैं कि ये हाई बीपी के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक नंबर पे आता है चेस्ट पेन। हमारे सीने में ऐसे बहुत, या तो चुभने जैसा दर्द, जैसे कोई सुइयां चुभा रहा है, या फिर हार्ट वाली जो साइड होती है, लेफ्ट साइड में पूरे हिस्से में जो है काफ़ी तेज दर्द होना। दूसरा आता है दोस्तों ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, हमारी सांस लेने की प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आती है। ऐसा लगता है जैसे कि दम घुट रहा है, घुटन सी महसूस होती है। मन करता है कि जैसे खूब हवा चल रही हो तो उसके सामने जाके बैठा जाए, हवा के नीचे बैठा जाए, इस तरह से घुटन महसूस होने लगती है। और तीसरा आता है दोस्तों यूरिन में ब्लड। जो पेशाब जैसे करते हैं तो पेशाब में स्टार्टिंग में, लास्ट में, या फिर पेशाब में ही मिक्स होके हल्का हल्का लाल रंग का ब्लड आता है, ये भी हाई ब्लड प्रेशर की ही निशानी है। और इसमें बहुत सीरियस सर दर्द रहता है, गंभीर सर दर्द रहता है कि हरदम ऐसा महसूस होना जैसे सिर में कोई कील ठोक रहा है, कुछ चुभ रहा है, और हरदम रहता है। ये कभी कभी मोस्टली काम करते समय या धूप में जाने से सर दर्द और बढ़ जाता है। हाई बीपी में वीकनेस भी फील होती है, कमजोरी महसूस होती है, शरीर थका थका रहता है, किसी काम को करने का मन नहीं करता, मन काफ़ी उदास सा रहता है। अब बात करते हैं लो बीपी के बारे में। दोस्तों, बीपी क्या होता है उसे थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, जब अगर किसी वजह से हमारी जो बॉडी की धमनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी रोग की वजह से या किसी हादसे की वजह से अगर जब ये डैमेज हो जाती हैं या बस्ट हो जाती हैं, तो इनमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन या तो बहुत स्लो हो जाता है या कभी कभी बिल्कुल बंद भी हो जाता है। ये जो ब्लड के सर्कुलेशन का स्लो होने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लो ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। अब जो लो है वो क्यों होता है,
अब उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, पानी की कमी से भी बीपी लो होता है, मतलब डिहाइड्रेशन। पानी हमें ज़्यादा पीना, अगर आपका बीपी लो रहता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, कम से कम एक दिन में 10 से 12 गिलास। और किसी भी रोग अगर आपको मान लो आपका बीपी लो नहीं होता है, लेकिन आपको कोई ऐसा रोग लगा कि आपको उसके लिए लगातार 2 महीने, 4 या 6 महीने आपको कंटिन्यू दवाई खानी पड़ रही है, तो उस दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से भी आपका बीपी लो हो सकता है। और तीसरा आता है दोस्तों स्ट्रेस लेना। अब जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा उदास रहते हैं, ज़्यादा सीरियस रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनमें भी देखी गई है लो ब्लड प्रेशर की। चौथा आता है दोस्तों जेनेटिक। अगर फैमिली में आपका बैकग्राउंड ऐसा है, जैसे या आपके मम्मी को, पापा को, या बड़े भाई, दीदी, दादा दादी, इस तरह से अगर किसी को ये पिछली जनरेशन से ये लो बीपी की प्रॉब्लम होती आ रही है, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आप में भी हो। अब जो लो बीपी होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं थोड़ा वो जान लेते हैं। ये पहला, चक्कर आना। दोस्तों, ये लो ब्लड प्रेशर में मोस्टली चक्कर सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एकदम से थक जाएंगे, आपको लगेगा सर गोल गोल घूमने लग गया है, आपका मन करेगा तुरंत कि मैं आराम करूं, कहीं बैठ जाऊं या फिर कहीं मैं लेट के कुछ देर आराम कर लूं, इतना तेजी से चक्कर आने लगते हैं। दूसरा, लो ब्लड प्रेशर में आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है। और ये मोस्टली होता कब है, अगर जैसे हम बैठ के हम कोई काम कर रहे हैं और लगभग 15-20 मिनट या आधा 1 घंटा कंटिन्यू बैठ के काम कर रहे हैं और किसी वजह से हमें अचानक से उठना पड़े, उठ के जैसे चलते हैं, तो जैसे ही हम उठते हैं तो कुछ सेकंड के लिए एकदम से सर हमारा गोल चक्कर घूम जाता है और हमें कुछ दिखता नहीं, तिलमिले से काला काला आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है। और लो बीपी के जो सिम्टम हैं, ये इसमें खाना खाने का मन नहीं करता है, ये भूख भी मरी मरी हो जाती है, मतलब कि खाना अगर ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर खाना भी है तो बहुत थोड़ा बहुत खाते हैं। और इसी के उसमें जो अगर आप इसमें एक प्रॉब्लम सिम्टम ये भी होता है कि आपको भूख तो लगती है लेकिन सही टाइम पे भूख नहीं लगती है, मतलब जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो टाइम होता है उस टाइम भूख ना लग करके आपको उस टाइम पे भूख लग रही है कि जो खाना खाने का टाइम होता ही नहीं है। इसमें भी हाई बीपी की तरह ब्रीथिंग प्रॉब्लम इसमें भी आती है, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस भारी हो जाना और घुटन महसूस करना, और ऐसा इस तरह से मन करता है कि जैसे खुली हवा में जाया जाए, खूब हवा लगे बॉडी को तो उससे अच्छा महसूस होता है। ये लो बीपी के सिम्टम हैं। अब जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120 से 180 तक रहता है। जो सीरियस वाला जो हाई बीपी है वो 160 से 100 रहता है। जो सीरियस वाला लो बीपी है वो 90 से 60 रहता है। अब दोस्तों चलते हैं दवाइयों की तरफ। होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ आती हैं हाई बीपी, लो बीपी के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। अगर दोस्तों मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो लो बीपी के लिए अलग मेडिसिन हो जाती है, हाई बीपी के लिए अलग से मेडिसिन हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आपको इस चक्कर में ना डालते हुए कि कुछ ऐसी 2 मेडिसिन बताई जाएं जो कि हाई बीपी में भी काम करेंगी और लो बीपी में भी काम करेंगी। चाहे आपका बीपी हाई रहता हो या आपका बीपी लो रहता हो, ये दोनों कंडीशन में दवाइयाँ काम करती हैं। पहले नंबर पे आती है दोस्तों बीपी ओरल ड्रॉप्स। ये बैक्सन कंपनी की है और इसकी जो डोज है वो दिन में 2 बार ली जाती है। आधे से आधा कप पानी
और इसकी जो ड्रॉप रहती हैं वो 10 और 15 के बीच में डालनी है। 12-13 बूंदें दिन में आप 2 बार, सुबह को या तो खाने से आधा घंटा पहले लें या खाना खाने के आधे घंटे के बाद लें, और रात को भी सेम प्रोसेस है, या तो खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधे घंटे के बाद। और सेकंड जो आती है मेडिसिन वो आती है दोस्तों इंडो जर्मन की BP केयर। इसका जो प्रोसेस है पीने का, ये दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम, आधे से आधा कप पानी, और इसकी भी ड्रॉप 10 और 15 के बीच में लेनी है। अब मैं आपको यहाँ एक बात समझा देता हूँ। जब आप ये इनमें से कोई भी एक मेडिसिन अगर आप लेना शुरू कर देते हैं और आपका BP नॉर्मल हो जाता है, तो आप धीरे धीरे इसकी डोज कम कर सकते हैं। अगर आप बैक्सन वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो वो दिन में 2 बार ली जाती है, 10 से 15 बूंदों के बीच में। तो जब आपका BP नॉर्मल हो जाए तो आप इसका ड्रॉप कम कर दीजिए। 8 लेनी तो 2 ही बार है, लेकिन 8 से 10 बूंदें कंटिन्यू इसी तरह से कुछ समय तक लगातार लें। उसके बाद क्या करें, 2 की जगह 1 बार कर दें, और इसी तरह से धीरे धीरे आप इसे छोड़ेंगे तो ये बहुत ऐसा मतलब कि बहुत देखा गया है। और मैं अपने पेशेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जब धीरे धीरे दवाई आप बंद करते हैं तो जिस डिजीज के लिए आप दवाई ले रहे हैं फिर वो डिजीज वापस आने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो आप दोस्तों अगर ये दोनों में से जोन सी भी आप मेडिसिन लेंगे तो आप इसी तरह से उसे जो है लेना बंद करिएगा। कंटिन्यू लेनी है कुछ समय तक, उसके बाद धीरे धीरे इसकी डोज कम करनी है। तो अगर आप 3 बार ले रहे हैं तो 2 बार पे आ जाना है, धीरे धीरे बंद कर देनी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।